हेलो दोस्तों, आज हम लोग 14 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का DRDO का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में आया था पैसेज, 4 क्वेश्चन पैसेज में दिया हुआ था, उससे 4 क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता था। उसके बाद साइनो ब्रेव का साइनोनिम पूछा था, एंटोनिम में पूछा था यूथ, और रियर, एक्सक्यूज। 3 अलग अलग क्वेश्चन में थे, इनका एंटोनिम पूछा था। उसके बाद करेक्ट वर्ड में चूज करना था, करेक्ट वर्ड कौन सा है। तो एक क्वेश्चन में पेपर सही था इस तरह, और फिर दूसरा में हाइट। 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद से 1 वर्ड का था एक ठो, इसमें था ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। मतलब एक पर्सन जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहते हैं। तो एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक। और दूसरा क्वेश्चन भी था हु रेयरली स्पीक ट्रूथ। जो मतलब बहुत शायद ही सही बोलता है उसको क्या बोलते हैं। हिंदी में तो हो जाएगा झूठा, लेकिन उसका हो जाएगा लायर। उसके बाद से एक्टिव पैसिव से था 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन था, और एरर फाइंडिंग में था 2 क्वेश्चन लगभग। फिल इन द ब्लैंक्स में भी था, आर्टिकल वगैरह ये सब करने के लिए। इंग्लिश का हो गया इतना, और था उसके बाद था इसरो फर्स्ट सैटेलाइट। इसरो फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया था। जो है आर्यभट्ट था फर्स्ट सैटेलाइट, 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट। और दूसरा नंबर में था VLSR-SAM किसने डेवलप किया। तो DRDO ने बनाया है इसको। इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको उड़ीसा के चांदीपुर से 23 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था। 13 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि किस प्रकार का मिसाइल है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, देख रहे हैं। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन G7 देश नहीं है। ये तो कल भी 13 तारीख का सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था, आज भी पूछा हुआ है। उसके बाद से कॉमनवेल्थ गेम में कहाँ हुआ था कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो बर्मिंघम में हुआ था। इंडिया का पदक 61 था। जो 13 तारीख को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, उसमें 61 पदक प्राप्त किया था इंडिया में, वो पूछा था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की रॉकेट लॉन्च एजेंसी। भारत में कौन सा एजेंसी रॉकेट को लॉन्च करता है। तो रॉकेट इसरो करता है, सभी को पता है। उसके बाद दिहिंग पटकाई फेस्टिवल। दिहिंग पटकाई फेस्टिवल असम का है। उसके बाद कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। पूछा था किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो जिस राज्य से गुजरती है उसको हम लोग याद रख लेते हैं। 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावे जो आंसर दिया था उसमें ऑप्शन में, वो आंसर होगा। उसके बाद से काला घोड़ा महोत्सव पूछा था किस राज्य का है। तो इस मुंबई में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। फिर कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा था। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। उसके बाद एक क्वेश्चन था शिक्षा का अधिकार कितने आर्टिकल में है। तो 21A में है, 2002 में जोड़ा गया था। एक योजना से था स्माइल योजना, किसके लिए है।
फिर ट्रांसजेंडर और भिखारियों के उत्थान के लिए है। और एक ठो 12 नंबर क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हड़प नीति बोलते हैं, यह डलहौजी द्वारा लाया गया था भारत में, और जिसमें कि जिसका राजा सब होता था, उसका पुत्र नहीं होने से उसका राजपाट सब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता था। हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी द्वारा लाया गया था। उसके बाद एक ठो क्वेश्चन था, ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स में फर्स्ट स्टेट कौन है? हेल्थ इंडेक्स में स्टेट में केरला है, सबसे खराब में उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग मार्केट रेगुलेटेड बाय, बैंकिंग मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? तो आरबीआई करता है। और एक क्वेश्चन था, उसमें युद्ध दिया था, वार जितना हुआ था पहले का, उसको सीरियल वाइज सजाना था, कितना कौन सा ईयर पहले हुआ है सब, उसके बाद फिर आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में। तो पानीपत हुआ था, खानवा, तालीकोट, पलासी, यही 4 थे ऑप्शन। उसके बाद से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा था, तो आर वेंकट रमनी, जो अभी हाल फिलहाल में ही बना है 1 अक्टूबर 2022 से। उसके पहले के वेणुगोपाल थे, ये 16वें नंबर के हैं। उसके बाद नीति आयोग से भी एक क्वेश्चन था, कौन सी क्वेश्चन था वो पता नहीं। उसके बाद देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में वाटर इमेज से पूछा था, 8:30 का वाटर इमेज क्या होगा। उसके बाद से मिरर का भी पूछा था, मिरर इमेज 10 का। उसके बाद वेन डायग्राम दिया था, कॉपर धातु और नाइट्रोजन, तो कॉपर धातु का, नाइट्रोजन का इस तरह हो जाएगा। जैसे कॉपर धातु के अंतर्गत आ जाता है और नाइट्रोजन अधातु में। और दूसरा वेन डायग्राम था सेलर, शिप, ओशियन, तो ओशियन के अंदर आ जाएगा शिप, उसके बाद शिप को चलाने वाला सेलर, तो इस तरह हो जाएगा। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन लगभग था, एक स्क्वायर वाला था और एक लाइन वाला, देख लें। और सीरीज से भी 2 क्वेश्चन थे, जो नेक्स्ट पद क्या होता है वो उस तरह के क्वेश्चन थे। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। साइंस में पूछा था, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड। उसके बाद से ताजमहल का रंग का परिवर्तन जो हो रहा है उसका कारण क्या है? तो एसिड रेन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बुनियादी संरचना की इकाई को क्या कहते हैं? तो अमीनो अम्ल बोलते हैं। मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। तंबाकू सेवन से कौन रोग होता है? कैंसर से रिलेटेड जितना भी रोग है होता है। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन कल भी पूछा था, और किरणन के कारण। और एक क्वेश्चन था, C4H8 किस ग्रुप में है? तो एल्किन में होता है, CnH2n। उसके बाद से आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पे। और एक क्वेश्चन था, आपतन कोण 0 डिग्री, तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री ही होगा। उसके बाद से ये क्वेश्चन दिया था, एक तार को 2 बराबर भागों में कटिंग के बाद प्रतिरोध क्या होगा? एक तार को 2 बराबर भाग में बांटने के बाद उसमें प्रतिरोध क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था, पैरेलल सरफेस में क्या चेंज नहीं होता है? पैरेलल सरफेस में अगर कोई चल रहा है, चाहे कुछ लुढ़क रहा है, तो उसमें क्या चेंज नहीं होता है? तो इस तरह क्वेश्चन था। उसके बाद से एक वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? तो वृत्तीय गति में कोई गति करता है वृत्त के चारों ओर, तो इसमें चाल स्थिर रहता है।
और एक ठो था हेमोडायलिसिस रोग, किस कारण होता है, तो किडनी फेल हो जाता है तो उसको डायलिसिस करना पड़ता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर किसी वस्तु को देखने से क्या मतलब पास में दिखेगा कि दूर में। पानी के अंदर में अगर कोई वस्तु है तो देखने से क्या, तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद पृथ्वी पर मास 12 kg, तो चंद्रमा पर मास क्या होगा। तो मास जैसा कि सभी जगह बराबर होता है, वेट चेंज होता है, तो 12 kg ही होगा। उसके बाद से एक क्वेश्चन था मास डबल वेलोसिटी हाफ, तो संवेग क्या होगा, संवेग में क्या मतलब कितना होगा, तो देख लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट अब मैथ में आ जाते हैं हम लोग। मैथ में दिया था 2 वस्तुओं को 900 रुपया प्रत्येक की दर से बेच देती है। 2 वस्तु है, 900 रुपया प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। एक में 20% लाभ, एक में 20% हानि, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा। तो जानते हैं जितना लाभ परसेंट होता है उतना हानि परसेंट, तो हानि ही होता है उसमें। तो देखिए हमेशा हानि होगा, 4% हानि। अब कितना हानि होगा, तो 80 रुपया। एक क्वेश्चन था साइन ट्रिगोनोमेट्री से साइन थीटा बटा √1 + tan² थीटा, और दूसरा 1 - tan थीटा गुना 1 + tan थीटा। उसके बाद गोले से था, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो शंकु की ऊंचाई। और एक क्वेश्चन था 3 9 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो इस तरह करके निकाल लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है x² - 5x + 1 = 6, तो x + 1/x क्या होगा। उसके बाद एक ठो एज से क्वेश्चन था, एज का रेशियो दिया था प्रेजेंट रेशियो 5:4, योग दिया था 90, तो 10 वर्ष बाद ये एज का योग पूछा था। तो 5:4 और 90 इस तरह हो जाएगा। वर्तमान में 50-40 निकल जाएगा, उसमें 10-10 जोड़ देंगे, फिर दोनों का जोड़ 110 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन था कि ये जो है 12:30 बजे चलना शुरू करता है 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ए और बी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर दिया हुआ है, और बी 2 बजे शुरू करता है इधर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दोनों कब मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन था। उसके बाद से एक क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, इसका x2 - x1 और y2 - y1 का स्क्वायर √ होता है, डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उससे निकल जाएगा। उसके बाद से सब क्वेश्चन हो गया, जितना याद था उतना बता दिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर ठीक लगा होगा क्वेश्चन, हेल्प हुआ होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों।